स्वामी जी, एक और और छाछ बहुत में ले लोगे गंभीर तो विषय जिनको है। दस्त लगता है वो भी बन जाएगा। जब आप खाने की बात करते हैं, हमारी थाली में किस तरीके का हाँ, लो। आहार होना चाहिए इसकी बात करते हैं, तब एक रिपोर्ट का जिक्र जरूर करना चाहिए। स्वामी जी, यूनाइटेड नेशन की फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 मैं देख रही थी और इसके मुताबिक 2022 में 105 करोड़ टन खाना बर्बाद हुआ है। 105 करोड़ टन, मतलब ये कैलकुलेट करने में ही इतनी हैरानी हो रही थी। ऐसे वक्त में जब कई लोगों तक थाली में ढंग का खाना नहीं पहुंचता, इतना खाना बर्बाद हुआ। इतना खाना जितना कि दुनिया एक दिन में फेंक देती है, उससे रोजाना 100 करोड़ लोगों का पेट भर सकता है। स्वामी जी, ये बर्बादी क्यों हो रही है और इस बर्बादी को लेकर भी लोगों को ये समझाने की जरूरत है कि आप बातें लाख कर लें, लेकिन ये जब तक आप खाने की बर्बादी करना छोड़ेंगे नहीं, तब तक आशीर्वाद मिलेगा कैसे? कि 100 आपकी बात करोड़ लोगों के दिलों का तक पहुंचती है पेट भर स्वामी सकता है, जी। उतना खाना तो बर्बाद हो जाता है। यह आंकड़ा आपने जो बताया मीनाक्षी जी, पहले तो आपका शुक्रिया, इंडिया टीवी का शुक्रिया। दूसरी बात, हमने बचपन से अपने माता पिता से सुना अन्न भगवान का रूप है, वो तो अनपढ़ थे। फिर हमने शास्त्र में पढ़ा अन्नम ब्रह्मेति वेजानात। क्या बोला? अन्नम ब्रह्मेति वेजानात, अन्न भगवान है। और माँ अन्नपूर्णा का हमारे यहाँ तो मंदिर भी है। और जो है हम अन्न को जब वेस्ट करते हैं, हमारे यहाँ तो खाना खा के हमें सिखाया गया गुरुकुल में। और इसमें देखो एक बात मैं कहूँगा, अपने सनातन धर्म में जो जैन परंपरा है ना, और जो हमारी सिख परंपरा है, उस पर तो अभी भी बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देते हैं। एक ग्रास भी वहाँ रोटी बोलो, चावल बोलो, हलवा बोलो, प्रसाद का एक कण भी कोई ऐसे बिखेर नहीं सकता, नहीं तो वही डंडा पड़ेगा। खैर सिखों में तो डंडा ही पड़ता है पूरा, यदि कोई करे तो। और जैन परंपरा में कहते हैं तुमने पाप किया है। तो हम क्या करते थे, गुरुकुल में पढ़े हुए, हम हिमालय गए तो वहाँ हमारे, अब देखो हमारी सनातन परंपरा के साधु खाना खाने के बाद थाली में 2 घूंट पानी डाल के पूरा धो के उसको पी जाते थे। और वह हमने तो बचपन से ही एक रोटी का टुकड़ा तो बहुत दूर की बात है, अन्न का एक दाना भी खराब नहीं किया। बचपन में बच्चे थे, कभी थोड़ा सा अल्हड़पने में गिलास छूट गया हाथ से, वो धुल गया, नीचे पड़ गया, तो यूं पड़ के उसको पी जाया कर, बोले पी इसको। माने एक अन्न का दाना, कोई भी चीज वेस्ट नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है इस प्रकृति के प्रति, इस सृष्टि के प्रति हमारा, कि हम जो है किसी भी चीज का दुरुपयोग ना करें। इस सृष्टि में केवल अकेला मैं नहीं हूँ, जैसे मैं जी रहा हूँ ऐसे लाखों करोड़ों मनुष्य और मनुष्यतर, चींटी से लेकर के हाथी तक कितने जीव हैं। मैं कुछ भी अपरिग्रह का जो मैं सिद्धांत बता रहा था, जिसको भगवान महावीर ने, महर्षि पतंजलि ने बहुत ज़्यादा महिमा मंडित किया, और एक शब्द बोल रहा हूँ, क्या इसके बिना मेरा गुजारा हो सकता है? क्या मैं इसको अवॉइड कर सकता हूँ? तो अभी भी हम एक दाना भी बर्बाद नहीं करते, ये अभी तक। नहीं तो ज़्यादातर लोग तो क्या करते हैं, 2-4 दाने खाए छोड़ देते। और कई बार तो पति का छोड़ा हुआ तो चलो पत्नी खा लेती है, वो पत्नी का छोड़ा हुआ कौन खाए? बहुत बुरी हालत है। और जो पार्टियां होती है, जो है शादी ब्याह होता है, वहां तो थोक में बर्बादी होती है। रेस्टोरेंट्स में बहुत बर्बादी होती है, घरों में तो फिर भी थोड़ा कम होता है। फिर भी ये जो है बड़ा विचित्र मामला है, इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो अगले जन्म में भूखों मरोगे, हंगरी में पैदा होगे। ये वैसे डर बहुत अच्छा है, ये जो सबसे आखिर में स्वामी जी आपने कहा। स्वामी जी, एक तरफ बहुत से लोगों को खाना नहीं मिलता, दूसरी तरफ खाने की इतनी बर्बादी हो रही है, और तीसरी तरफ क्या खाएं और क्या ना खाएं, इस पर डिबेट तो चलती रहती है। अब स्वामी जी, ब्राउन राइस बनाम व्हाइट राइस का मामला इन दिनों खूब चल रहा है कि कौन सा चावल ज्यादा अच्छा है। अब तर्क ये है कि ब्राउन राइस से डायबिटिक और हार्ट डिजीज के खतरे, मतलब जिन्हें डायबिटीज है या हार्ट डिजीज की समस्या है, वो खतरे कम किए जा सकते हैं। तो स्वामी जी, कौन सा चावल अच्छा है और कौन सा चावल खाना चाहिए, कौन सा अवॉइड करना चाहिए, और कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम करना चाहिए, कितनी ये क्वांटिटी तो में लेना एकदम चाहिए आपने स्वामी ठीक जी? पूछा। मोटा चावल, ब्राउन राइस, साठी चावल, एक वाक्य में सब कुछ कह दे रहा हूँ। देसी चावल, देसी गेहूं, देसी खाना पीना, देसी घी, और जो देसी स्वदेशी तरीके हैं भजन के, भोजन के, भाव के, संस्कृति के, प्रकृति के, वो
वही स्वास्थ्य के और जीवन के सुख के आधार हैं। पेट के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है कपालभाति, और बाह्य प्राणायाम जो कर सके ये भी कर ले। कितना अच्छा है ना। तो ये तो कर ले, और जो थोड़े मोटे मोटे हैं वो ये भी कर लो। चलो ऐसे तो जितने देसी चीज़ें हैं वो अच्छी हैं, हाँ। और इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है, उनमें पोषण पूरा होता है। और जितने भी हम सिंथेटिक चीज़ों की तरफ, कृत्रिम चीज़ों की तरफ, संकर चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं, आदमी ने जो है छेड़छाड़ बहुत कर दिए प्रकृति के साथ। पोषण कब हो गया, आलू मोटा, शिमला मिर्च इतनी मोटी मोटी, अभी नहीं आलू भी इतने मोटे मोटे, और हाँ स्वामी जी, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो लोग खरीदते नहीं है, सब मोटे मोटे। विदेशों में तो और नेचुरल चीजों की तरफ अब देखो, ये एक आंदोलन मुझे शुरू करना पड़ेगा। नेचुरल विष मुक्त एग्रीकल्चर, कुदरती खेती बहुत जरूरत है। चारों तरफ यूरिया, डीएपी, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, और उससे ये मोटापा, बीपी, शुगर, कैंसर, स्किन डिजीज, इनफर्टिलिटी, सारी जिंदगी अब आदमी। स्वामी जी, पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या भी फर्टिलाइजर वाले खाने की वजह से हो रही है। ऐसी कई सारी बेल्ट्स हैं, वहाँ पे जिस तरीके का एग्रीकल्चरल तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके के पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और लौकी बड़ी हो जाए, सुंदर दिखने लगे, उस पे लोगों का ज्यादा ध्यान है, बजाय इसके कि वो ऑर्गेनिकली हेल्दी ग्रो हो, इस पे कम ध्यान है। स्वामी जी, हाँ एकदम ठीक कह रहे। इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। माताओं के तो खून को टेस्ट किया, उनके दूध को टेस्ट किया, उसमें भी फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल मिले, प्लास्टिक के कण मिले। अभी पहली बार ये भारत में प्रयास हो रहा है कि ये जो प्लास्टिक की बोतलें हैं ना, उसकी जगह बायोडिग्रेड जो है ना, ये बायोडिग्रेडेबल, निसर्ग से, प्रकृति से बने हुए बायो वेस्ट से बोतल बना रहे हैं। हाँ, ये सब चीज़ें करनी पड़ रही है। तो देखो, एक तरफ तो हमको, चलो उल्टे लेट जाओ, एक तरफ तो हमको इनकी तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा, नहीं तो ये इनफर्टिलिटी, उसके लिए हम शिवलिंगी पुत्र जीवक बताते हैं, उसके लिए संप्रक्षाण कराते हैं, उसके लिए उत्तर बस्ती देते हैं, माताओं बहनों को संतति सुधा, नारी कांति वटी शरफ देते हैं, फल घृत देते हैं, दशमूल का काढ़ा पिलाते हैं, पुरुषों को भी यौवनामृत, यौवन चूर्ण, अश्वगंधा शता और सफ़ेद मूसली देते हैं। लेकिन फिर भी सब बुझे जा रहे हैं, और कई बार ऊपर से देखने से हार्डवेयर अच्छा लग रहा है। क्या बोला? हार्डवेयर अच्छा है ऊपर से देखने से, ऊपर से चिकने चुपड़े दिख रहे हैं और भीतर से खोखले हैं। सॉफ्टवेयर करप्ट हो रखा है। तो इसलिए वापस प्रकृति से जुड़ो और अच्छी चीज़ें खाओ पियो, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, और जितना कम छेड़छाड़ करोगे प्रकृति से उतने ही सुखी रहोगे। नहीं तो अंदर से छिन्न भिन्न क्षत विक्षत होकर के पूरी तबाही, डिजास्टर के शिकार हो जाओगे। और जी, ये भी रोज कर लिया करो, 10 बार से लेके 100 बार तक मैं करवाता हूँ। और स्वामी एक जी, चरण तो पूरा करा दिया, दूसरा और कर लो। मैं तो खुद 200, 300, 500 बार तक भी पहुँच जाता हूँ। जो उपाय आपने बताए हैं वो, और जो डाइट आप लगातार बता रहे हैं, उसका कंजम्पशन करने के साथ साथ इस मौसम में पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना भी बेहद ज़रूरी है, साथ ही खान पीन का भी, क्योंकि WHO ने एक अलर्ट जारी किया है, और इस अलर्ट के मुताबिक हैजा जल्द ही फिर से महामारी का रूप अख्तियार कर सकता है, महामारी की शक्ल ले सकता है, क्योंकि हर साल दोगुनी रफ्तार से ये फैल रहा है। स्वामी जी, ये भी याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह एक वक्त में लाखों लोगों की ये जान ले चुका है हैजा बीमारी। हाँ देखो, हाइजीन का ध्यान इसलिए भी ज़रूरी है। एक तो गर्मी में मक्खियाँ बहुत बढ़ती है, और ये ठंड में आती है। बाहर बहुत मतलब गर्मी रहती है, तो जहाँ भी ठंड होती है ना, कमरों में घुस जाती है, घरों में घुस जाती है।
और एक मक्खी किसी भी खाने पीने की चीज पर बैठती है ना, तो ये सैकड़ों की संख्या में और थोड़ी देर में तो हजारों की संख्या में अंडे दे देती है। क्या दे देती है? हजारों की संख्या में अंडे। जहां मक्खी बैठी वहीं अंडे दे देती है और वहीं पोटी कर देती है। और हम लोग मक्खी को हटा करके, मैं तो ये जो स्ट्रीट फूड मिलता है ना, एक बार भी नहीं खाया मैंने जिंदगी में, एक बार भी। जो है कई बार तो मैं देखता हूँ हजारों प्रकार की मक्खियाँ और हजारों मक्खियाँ बैठी हुई जलेबी पर, और वो जलेबी वाला यूं हटाए जा रहा है और खाने वाले खाए जा रहे हैं। ये तो हिंदुस्तानियों की इम्यूनिटी भगवान धन्य है। मतलब हजारों मक्खियाँ बैठी हुई है जलेबी पर, लड्डू पर। और वो एक हो ना आगरे का पेठा, ये जो पेठा है ना, इसका जूस हम जूस निकाल के पिलाते हैं, वो आगरे के पेठे पे, ओहो, उस पर मीठा हजारों मक्खियाँ, और उसको उड़ाए जा रहे हैं और खाए जा रहे हैं। ये फिर अपने घरों में जो है मक्खियाँ बहुत घुसती हैं। बच्चे हाथ पैर उसी पे ऐसे ही, बच्चे तो नंगे घूमते रहते हैं, वो फिर अंदर चले जाते हैं, नाखून के अंदर से चली जाती है। अरे आज तो मेरे को भी नाखून काटने पड़ेंगे, याद ही नहीं रहा, कई दिनों से फुर्सत नहीं मिली। ये नाखून काटने चाहिए। तो अपने घरों में फ्लोर क्लीनर के तौर पर गोनाइल का इस्तेमाल करना चाहिए, फिनाइल का नहीं। अपने घरों में साफ सफाई बहुत अच्छी रखनी चाहिए। देखो पूरा योगग्राम हमने यूरोप से भी ज़्यादा यहाँ पर साफ सफाई रखी हुई है। ऐसे साफ सफाई रखो। इंडिया टीवी में स्टूडियो में गया, रजत शर्मा जी रितु जी के घर में गया, बहुत सफाई रखते हैं। हमारे सभी सफाई प्रिय हैं, मीनाक्षी, ज्योत्सना, अमित। हमारे हुसैन भाई तो अभी जो है पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए मोदी और मुसलमान के चक्रव्यूह में फंसे पड़े हैं, लेकिन वो भी जल्दी वापस आएंगे। स्वामी जी, क्योंकि साफ सफाई का जिक्र किया आपने, तो चारों तरफ कोई भी मजहब हो, कोई भी पंथ हो,